काले चीते का पुनर्जन्म रहस्य। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा शेर अचानक से गायब हो जाता है। काफी ढूंढने पर भी शेर का कुछ पता नहीं चलता। जंगल की सारी भाग दौड़ शेरनी पर आ जाती है। वो बड़े ही दुख भरे मन से जंगल की भाग दौड़ संभाल रही थी। शेरनी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन शेर जरूर वापस आएगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक काले चीते के बच्चे पर पड़ती है, जो शेरनी को देखकर डर के मारे झाड़ियों में घुस रहा था। उस बच्चे को देख शेरनी कहती है, अरे बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम बाहर आ जाओ। अगर यूं ही झाड़ियों में जाओगे तो कांटों में फंस जाओगे। मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। पर बच्चा बहुत डरा हुआ था। वो हड़बड़ाहट में कांटों के जाल में फंस जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि फंस जाओगे। रुको, अब हिलना मत, वरना कांटे चुभ जाएंगे। शेरनी बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे को कांटों से बाहर निकालती है। अब उछल कूद करना बंद करो और सीधे अपनी माँ के पास जाओ। वो बहुत परेशान हो रही होंगी। शेरनी वहां से निकलती है। वो आगे जा रही थी कि वो बच्चा उसके पीछे था। शेरनी बच्चे को देख गुफा में चली जाती है। बच्चा गुफा के बाहर ही खड़ा था। शेरनी गुफा में भोजन कर रही थी कि तभी उसकी नजर गुफा के बाहर खड़े बच्चे पर पड़ती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, अंदर आओ। तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं गए? शेरनी यूं सवाल पर सवाल किए जा रही थी कि बच्चा भागता हुआ गुफा में आता है और वो भोजन खाने लगता है। ये देख शेरनी अपने मन में सोचती है, लगता है बेचारा बहुत भूखा है। इससे अब यूं सवाल करना अच्छा नहीं होगा। यूं शेरनी सोच ही रही थी कि वो बच्चा भोजन खत्म करके शेरनी के पास जाकर उसके पैरों को चाटते हुए सो जाता है। ये देख शेरनी की ममता जाग जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सुबह बच्चा शेरनी से कहता है, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ? मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर शेरनी एकदम से तड़प उठती है और कहती है, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। आज से मैं तुम्हें बगीरा कहकर बुलाऊंगी। यूं शेरनी बगीरा की देखभाल करने लगी। बगीरा और शेरनी घुल मिल जाते हैं। शेरनी उसे शिकार करना और जंगल के नियम सिखाया करती थी। बगीरा और शेरनी के प्यार को देखकर सारे जानवर चौंक जाते थे। ऐसे में एक दिन एक बाघ काफी घायल हालत में भागते हुए जंगल में आता है। शेरनी बाघ को देखकर कहती है, अरे बाघ, इतने दिन कहाँ चला गया था तू? उस दिन महाराज के साथ तू भी था ना? बता, महाराज कहाँ है? शेरनी, वो एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले ये बताओ कि हमारे जंगल में क्या कोई काला चीता आया है? हाँ, जब तुम और महाराज जंगल से गायब हो गए थे ना, उसके कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा अनाथ काले चीते का बच्चा हमारे जंगल में आया। यानी कि भालू की बात सही थी। क्या बात है? साफ साफ बोलो, ये भालू कौन है? काला चीता, जो पास के जंगल का राजा था, वो महाराज का अच्छा दोस्त था। उस दिन मैं और महाराज उससे मिलने गए थे। काले चीते की पत्नी गर्भवती थी। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस दिन काला चीता महाराज को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने महाराज के लिए दावत का भी इंतजाम किया था कि तभी रुद्र नाम का काला शेर राजगद्दी को हासिल करने की चाह में धोखे से दावत के भोजन में जहर मिला देता है। इस बात से अनजान काला चीता और महाराज जहरीला भोजन खाकर मर गए। उस वक्त मैं पानी पीने तालाब के पास गया हुआ था। उसने अपनी सेना की मदद से सारे जंगल को रातों रात तहस नहस कर दिया। मैं जैसे तैसे वहां से भाग निकला। यूं भागते भागते मैं एक बड़ी सी खाई में गिर गया। वहां एक भालू, जो बड़ा ही ज्ञानी था, उसने मेरी मदद की, मेरा इलाज करवाया। इसी दौरान उसने मुझसे काले चीते के पुनर्जन्म के बारे में बताया और कहा कि उसका पुनर्जन्म हमारे ही जंगल में हुआ है। वो काला चीता कोई और नहीं बल्कि ये बगीरा ही है। ये सुनकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा,
तुम्हारे पिता और मेरे पति दोनों की मौत का बदला लेना होगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी। यूं शेरनी और बगीरा बाघ के साथ रुद्र को मारने उसके जंगल जाते हैं। जंगल वीरान लग रहा था। जो थोड़े बहुत जानवर बचे थे वो भी डर डर के जीवन गुजार रहे थे। सारे जानवर बगीरा को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये सच है कि सपना? कि उसी दौरान वहां रुद्र अपनी सेना को लेकर आता है। वो भी बगीरा को देखकर चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले तो सुना था कि पुनर्जन्म होता है, पर आज देख भी लिया। चलो कोई बात नहीं, तुम चाहे जितने भी जन्म क्यों ना ले लो, मरना तो तुम्हें मेरे ही हाथ में है। ये कहकर रुद्र बगीरा पर हमला करता है। बगीरा नीचे गिर जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये देख शेरनी दहाड़ मारते हुए रुद्र पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। शेरनी काफी घायल हो चुकी थी। वो नीचे गिर जाती है। ये देख रुद्र जोर जोर से हंसता है। वो शेरनी पर आखिरी हमला करने ही वाला था कि बगीरा जोर से चिल्लाते हुए उठ खड़ा होता है और कहता है, रुक जा रुद्र, उस दिन तुमने धोखे से खाने में जहर मिलाकर मुझे और मेरे दोस्त को मार डाला। मेरी गर्भवती बीवी पर जुल्म किया, उससे मरने के लिए मजबूर कर दिया। अब तेरी बारी है। बच सकता है तो बच ले, मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बगीरा एकदम से चीते पर हमला करता है। अरे ओ सिपाहियों, कहाँ मर गए? खत्म कर दो इसे। रुद्र की सेना बगीरा पर टूट पड़ती है। बगीरा एक एक करके रुद्र और उसके सिपाहियों को मार डालता है। बगीरा उस जंगल का राजा बनकर शेरनी और जानवरों का अच्छे से ख्याल रखने लगा और जंगल में फिर से खुशियां छा